स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर कोष्टक में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर कोष्टक बंद, फिर लेमडा, फिर अगले कोष्टक में लिखा हुआ है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, तथा फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू, फिर अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम प्रश्न पढ़ लिए। अब चलिए हल करके आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है आर वेक्टर, इसको उतार लेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप। ठीक, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेमडा, फिर अगले कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, फिर माइनस 3j कैप, ठीक, फिर प्लस 2k कैप। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको उतार लिए हैं। अब चलिए इसको उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से आर वेक्टर बराबर 4i कैप, ठीक, फिर प्लस 5j कैप, ठीक, फिर प्लस 6k कैप, ठीक, फिर प्लस, फिर यहाँ पे म्यू, यहाँ पे दिया म्यू लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा k कैप। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इन दोनों को उतार लिए हैं। ठीक, अब देखिए उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया है आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे आगे ये जो दिया है इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे ए वेक्टर बराबर, ठीक, लिखेंगे ए वेक्टर बराबर आई कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप। ठीक, इसको उतार लिए हैं, ये a1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बगल में जो दिया लेमडा के बगल में इसको लिखेंगे b1 वेक्टर। ठीक है, b1 वेक्टर बराबर सिंपल तरीके से हो जाएगा आई कैप, फिर माइनस 3j कैप, फिर प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको क्या किए, ऊपर वाले को a1 वेक्टर मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बगल वाले को b1 वेक्टर मान लिए। ठीक, अब देखिए इसके नीचे वाले को लिखेंगे a2 वेक्टर। ठीक, a2 वेक्टर बराबर इसको लिखेंगे 4i कैप, ठीक, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको क्या करेंगे, b2 वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको इतना कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे सूत्र रख दिए हैं। अब इसी पे क्या करना, हमें मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, पहले इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे a2 वेक्टर, ठीक, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक, फिर देखिए बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर का मान जो यहाँ पे दिया है नीचे इसको लिखेंगे सिंपल तरीके से 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको कोष्टक में लिख देंगे और देखिए इसके बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से a1 वेक्टर का मान रखें। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है तो लिखेंगे i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, लिखेंगे 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। ठीक, अब देखिए इसके चिन्ह से गुणा कर देंगे माइनस से, इसका चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे i कैप माइनस में, फिर माइनस
2 जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 आई कैप है और यहाँ पे 1 है, तो घटा देंगे तो बचेगा 3 आई कैप। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 5 जे कैप है और यहाँ पे माइनस 2 जे कैप है, तो घटाएंगे 5 में से तो बचेगा प्लस में 3 जे कैप। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 3 के है और यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा प्लस में 3 के कैप। ठीक, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं और यहाँ पे सिंपल तरीके से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का ये मान निकला था, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल तरीके से सूत्र में ऊपर लिखा था, यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इसका मान निकालना है। सिंपल तरीके से बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से माड बना देंगे। ठीक, माड बनाने के बाद देखिए यहाँ पे यानी कि ऊपर यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर यहाँ पे दिया है b1 की जगह दिया है, देखिए यहाँ पे ये वाला दिया है और यहाँ पे b2 की जगह दिया है, यहाँ पे सिंपल तरीके से ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें जे है, इसमें जे है, इसमें के है, इसमें के है। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा जे कैप, ठीक, फिर के कैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इसका जो गुणांक है इसको लिखेंगे इसके नीचे, देखिए आई के आगे 1 है तो 1 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे के जगह 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे b2 वेक्टर की जगह जो दिया है उसका गुणांक आई जे के का तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दिया है 2 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे 3 दिया है 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है के जगह तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेकर इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले जो दिया है उसको इस प्रकार से बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई है तो आई यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए कोष्टक लगाएंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो इससे गुणा करेंगे 3 में 1 से तो -3 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे 3 में तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस फिर माइनस चलता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा जे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लिए हैं तो 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके प्लस माइनस प्लस, अब फिर लेंगे के कैप लिख देंगे। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 1 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे जो दिया यानी कि आई कैप। ठीक है, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से माइनस में 9 आ जाएगा, 9 लिख देंगे। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से जे कैप, फिर गुणे 4 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा -3, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक, फिर देखिए इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा सिंपल तरीके से 9। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -9 आई कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 3 जे कैप। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 के कैप। ठीक, इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसका माड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का माड। ठीक, माड बनाने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से देखिए इन सभी का वर्क करेंगे यानी कि करनी बना देंगे और देखिए आई की आगे दिया 9 तो -9 का वर्क करेंगे। ठीक, फिर देखिए जे के आगे दिया 3 का वर्क करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए के बगल में दिया यहाँ पे आगे 9 तो 9 का वर्क कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वर्क करेंगे तो सिंपल तरीके से करनी में आएगा ये 9 81, फिर प्लस 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 81। ठीक, इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको जोड़ देंगे पूरा टोटल को तो यहाँ पे आ जाएगा 171 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो माड आया है सिंपल तरीके से यहाँ पे जो दिया है करनी में 171 आया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर माड में। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए 171 जो दिया है इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणे 19। ठीक,
यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे करनी में यहाँ पे देखिए 3 3 मिल रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा और करनी में बचेगा 19। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बचेगा सिंपल तरीके से b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर माड में बराबर इसका मान जो आएगा 3 करनी में 19 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके फार्मूला रख के आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम सूत्र को लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान निकला है यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे इनटू यहाँ पे लिख रहा हुआ है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो निकला है उसको रख देंगे और यहाँ पे माड में a1 वेक्टर गुणे b1 वेक्टर का जो मान निकला है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे d बराबर, ठीक, d बराबर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान निकला है यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, निकला था सिंपल तरीके से 3i कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3j कैप, फिर प्लस यहाँ पे 3k कैप निकला था। ठीक है, आपको इतना पता है। ठीक, फिर गुणा लगा देंगे, फिर देखिए इसका जो मान निकला है इसको भी सिंपल तरीके से रख देंगे। देखिए यहाँ पे निकला था यानी कि माइनस में i कैप। ठीक है, फिर सिंपल तरीके से यहाँ पे था यानी कि प्लस 3j कैप, ठीक, फिर प्लस 9k कैप था। ठीक है, फिर देखिए इसको भी कोष्टक में कर देंगे, फिर देखिए इसके बाद बटा लगा देंगे और देखिए जो इसका मान निकला था सिंपल तरीके से निकला था यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे निकला था 3 करनी में 19। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे माड लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, ठीक, d बराबर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, i से i वाले में गुणा करेंगे और j से j वाले में गुणा करेंगे और k से k वाले में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे यहाँ पे 9 में तो सिंपल तरीके से -27 हो जाएगा, 27 लिख देंगे और देखिए i और i का गुणा होगा तो i स्क्वायर कैप आएगा तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे j यानी कि j के आगे 3 है, यहाँ पे भी 3 है j के आगे, तो 3 तरीका हो जाएगा प्लस में 9 लिख देंगे। फिर देखिए j कैप, फिर j कैप का गुणा होगा तो j स्क्वायर कैप आएगा तो उसका मान 1 होगा, तो उसको भी गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, इसीलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 तरीका हो जाएगा 27 प्लस में लिख देंगे और देखिए यहाँ पे k कैप का गुणा होगा तो k कैप स्क्वायर आएगा तो उसका भी मान 1 होता है, अगर 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे 27 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बटे में जो दिया इसको लिखेंगे 3 करनी में 19। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे माड लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से 27 से 27 कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे बचा है 9, फिर बटे में बचा है 3 करनी में 19। ठीक, अब देखिए 3 से इसको काट देंगे, 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 1 कम 3। ठीक, फिर यहाँ पे बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा करनी में 19। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर है और इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए ये पूरा आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।